यहाँ से मेरा गांव अब 20 किलोमीटर बसता है और अच्छी बात यह है कि 15 किलोमीटर जो है वो पूरा न्यूट्रल ही है। तो यहाँ पे नीचे का जो आपको यह गांव दिख रहा है, तो इस गांव का नाम है बांस। और जो है इस तरीके से आपको कोई जगह मिलती है तो वहाँ पे बस आप बैठ जाओ, रिलैक्स करो, मतलब सुकून महसूस करो, ये वादियों को महसूस करो, हवा को महसूस करो। भाई ये रोड है जो आपको सामने ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर नहीं है, ये रोड है भाई लोगों। अगर गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ तो आप सीधा नीचे नहीं ऊपर पहुंच जाओगे। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। तो अभी मुझे निकलना है अपने गांव की तरफ। उससे पहले मैं आपको कल हमारे घर में जो भी काम हुआ था वो एक बार दिखा देता हूँ। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कल हमारे घर पे यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। बाकी एक काम तो आप लोगों ने देख ही लिया था कि ये जो हमारी दीवार थी इसमें चिढ़ाई का काम हो गया था। दूसरा यहाँ पे कल दरवाज़ा तोड़ दिया गया है दीवार के यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको इस साइड से दिखाऊं तो ये पूरी दीवार जो है लग चुकी है, मतलब यहाँ पे ये भी लग चुका है और यहाँ पे इस तरीके की दीवार, और इतना जो है हमारा यहाँ पे वॉशरूम निकलने वाला है। बट आज का ये काम है कि सबसे पहले इस जो दीवार पहले पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट को पानी की ज़रूरत होती है। इस वजह से यहाँ पे पानी से इसको थोड़ा तराई करते हैं। पीछे साइड से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अभी इसकी दीवार थोड़ी और हल्की सी ऊपर यहाँ पे जो चली गई है, इसके ऊपर अब लेंटर आएगा। तो अभी करते हैं इसकी तराई। तो घर पे मेरे जो भी काम थे वो मैंने निपटा दिए हैं। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से सीधे अपने गांव की तरफ। अभी मैं सामने की तरफ से आ रहा था तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चंडाक में जो पुलिस थाना बनने वाला है उसका कार्य जो है बहुत ही यहाँ पे जोरों शोरों में है। बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 60% जो है कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत ही निर्माण बचा है। उसके बाद यहाँ पे जो है कैदियों को यहीं पर ही लाया जाएगा। बाकी यहाँ से जो पूरा ओवरऑल जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आता है। तो अभी लगभग 10 किलोमीटर में बाइक चला के आ गया हूँ और यहाँ पे मैं चंडाक में पहुँच चुका हूँ। यहाँ से मेरा गांव अब 20 किलोमीटर बसता है और अच्छी बात यह है कि 15 किलोमीटर जो है वो पूरा न्यूट्रल ही है। तो निकलते हैं यहाँ से अपने गांव की तरफ को। तो अभी चंडाक से मैं नीचे को उतरना शुरू हो चुका हूँ। बाकी चंडाक एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब ठंडियाँ होती है तो बर्फ़ गिरती है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। बट ये है कि आज उतना ठंडा नहीं हो रहा है। एक बार जब पहले यहाँ पर मैं अपने गाँव की तरफ को जा रहा था तब उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। आज उतना ठंडा यहाँ पर नहीं लग रहा है, ये अच्छी बात है। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से पूरा 15 किलोमीटर जो है वो न्यूट्रल है। तो इस वाले रास्ते में मेरे को चलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि चीड़ के बिल्कुल पेड़ों के बीच से जाना होता है। तो वो बिल्कुल एक जो है ना सुकून प्रोवाइड करता है यहाँ से जाते हैं। अगर कोई यहाँ पिथौरागढ़ मेन मार्केट में आता है घूमने के लिए, खासकर सर्दियों में, और वो ये चाहता है कि बर्फ़ कहाँ पर गिरती है और वो अगर देखना चाहते हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, चंडाक वाले क्षेत्र में पहुँच जाना है। चंडाक वाले रीजन में जो है ठंडियों में ज़्यादातर बर्फ़ गिर जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं गिरती है, बट ज़्यादातर ये होता है कि बर्फ़ अगर आपको यहाँ मेन मार्केट में कहीं देखनी तो ये चंडाक रीजन में आपको देखने को मिल जाती है। हमारे पहाड़ों में जो रोड होती है ना वो वैसे ही बहुत पतली होती है, और जब इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रक वाले रोड में निकलते हैं ना तो पूरी रोड घेर देते हैं। और ये जो ट्रक वाले भाई लोग होते हैं, खैर बिल्कुल हैवी ड्राइवर होते हैं, आप सब जानते ही हैं, बिल्कुल रफ्तार में चलते हैं भाई। अगर ट्रक खाली होती है तो बिल्कुल भी उन्हें देखते हैं ना ताओ बिल्कुल रफ्तार में मोड़ते हैं गाड़ी। बाकी आगे चलते चलते मैं अभी नाकोट विलेज में पहुँच चुका हूँ। ये वही विलेज है जो मेरे ब्लॉग में आपने एक बार देखा होगा, जहाँ पे मैं गोकुलेश्वर मंदिर में गया था। तो वहाँ नीचे के साइड पे जो है गोकुलेश्वर मंदिर है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुँचा हूँ काफल डुंगरी विलेज में। काफल डुंगरी विलेज जो है यह मेरे मामा का घर भी है, मतलब यहाँ पे मेरा ममकोट है। बाकी जो मेरे मामा का घर है वो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे है, इस जगह पे। और अगर यहाँ से मैं नीचे की तरफ को आपको एरिया बताऊँ तो यहाँ पे नीचे का जो आपको यह गाँव दिख रहा है, तो इस गाँव का नाम है बांस। और बांस से जो सामने आपको रोड दिख रही है, तो यहाँ पे जो ये रोड है, इसी रोड में यहाँ पे मुझे जाना है। ये वाली रोड, इस वाली रोड में से बैंड करके मैं यहाँ पे पहुँचूँगा। और ये रोड जो है यहाँ से सीधे फिर नीचे की तरफ को जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा गांव में अगर आप लोगों को बताऊँ कौन सा है तो वो है जजराली गांव। तो जजराली गांव में अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो ये वाला जो है ये पूरा जजराली गाँव है। और जजराली गाँव से फिर हम लोगों को जो मेरा गाँव पड़ता है वो थोड़ा और आगे जाके पड़ता है। आपको वहाँ पर एक नदी दिख रही होगी, तो वो जो नदी है बस उसी नदी के कोने पर ही जो है थोड़े से ऊपर में मेरा घर पड़ता है। जो मैं बार बार आपको रामगंगा दिखाता हूँ तो वो इतनी दूर से कुछ ऐसी नज़र आती है। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे अपनी बाइक पार्क की है। थोड़ी देर यहाँ पे मैं धूप सेकने के लिए खड़ा हो गया था। तो यहाँ से मुझे इस रास्ते को फॉलो करते हुए वहाँ पे उस रास्ते को फॉलो करते हुए फिर वहाँ पे आपको रोड नज़र आ रही है, और वहाँ से फिर मुझे नीचे की तरफ को अभी जाना है। आजकल जो है थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो गया है, और चंडाक रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ठंडा है। तो अभी बाइक चलाते हुए जब मैं आ रहा था तो इस वजह से थोड़ा सा ठंडा मुझे लग गया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुक गया, धूप आ रखी थी यहाँ पे बहुत ही अच्छी। तो मैंने काफ़ी देर यहाँ पे धूप ले लिया है, 10 मिनट में यहाँ पे रुक गया हूँ। अब चलता हूँ सीधा आगे की तरफ को।
तो गांव को जाते हुए जो अभी ये रोड है इस वाले हिस्से में मैं देख रहा हूँ, अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना घास यहाँ पे हरी है। वरना पिथौरागढ़ मार्केट की साइड में मैं जितनी भी घास देख रहा था वो तो पूरी यहाँ पे येलो हो गई है और वहाँ पे पूरी उनको सूख चुकी है, तो उनको काट दिया जा रहा है। तो बाकी यहाँ पे की घास मैं देख रहा हूँ उतनी अच्छी अभी सूखी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे कुछ भी घास नहीं कटी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि सुकून क्या होता है, तो यार सुकून होता है ये कि आप जो हो बिल्कुल यहाँ पे नेचर के पास में हो। दूर दूर तक कोई भी यहाँ पे ना ही घर है, ना ही कोई गाड़ियाँ हैं, शोर शराबा हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं है, बस शांति चारों ओर, बस जंगल के बीच में आप इस तरीके से हो और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। तो यार इसी को बोलते हैं सुकून और शांति, जो कि प्लेन्स में तो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन पहाड़ों में जब आप निकलते हो कहीं दूर की तरफ और जो है इस तरीके से आपको कोई जगह मिलती है, तो वहाँ पे बस आप बैठ जाओ, रिलैक्स करो, मतलब सुकून महसूस करो, ये वादियों को महसूस करो, हवा को महसूस करो। तो इसी को बोलते हैं यार मेरी नज़रों में तो जो है स्वर्ग। अगर बोलते हैं ना कि स्वर्ग कहाँ है, तो स्वर्ग कहीं नहीं है। अगर ढूंढते हैं ना तो इसी दुनिया में ही है स्वर्ग, और मेरी नज़रों में तो भाई यही है स्वर्ग कि इस तरीके से आराम से बस यहाँ पे रिलैक्स करो। तो यहाँ जंगल के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक दीवार तरीके से आपको बीच में नज़र आ रही है। तो ये दीवार इस तरीके से इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो इस तरफ का हिस्सा होगा वो किसी और का होगा, मतलब जो कहते हैं ना मंगे कहते हैं हमारे पहाड़ों में, तो ये किसी और का मंगा होगा। बाकी यहाँ पे जो दीवार के इस तरफ वाला हिस्सा है वो किसी और का मंगा होगा। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दीवार डाल के पता चल जाता है कि भाई कौन सा हिस्सा कहाँ से किसका शुरू होता है। अगर मैं आप लोगों को हमारे गांव को जाते हुए की रोड दिखाऊं तो आप मुझे बताइए भाई मैं बाइक कहाँ पे चलाऊं। ये देखिए कंडीशन रोड के, भाई ये रोड है जो आपको सामने ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर नहीं है, ये रोड है भाई लोगों। इसी रोड में मुझे चल के जो है आगे को जाना है और ये लगभग ना 4 किलोमीटर की पूरी रोड ऐसी ही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सामने पहाड़ियों की तरफ देखेंगे तो इस तरीके से पूरी पहाड़ियाँ टूटते रहती हैं और यही फिर पूरी रोड यहाँ पे इस तरीके की पूरी रोड जो है इसकी कंडीशन ख़राब होते 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 इस तरीके की पूरी रोड में मुझे आगे को बढ़ना है। मेरे गांव को जाते समय अगर सबसे गंदा अगर मुझे कोई रास्ता लगता है तो वो यही वाला है। इस वाले रास्ते में क्या है, बड़े बड़े पत्थर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये बजरी है और ये जो मिट्टी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गाड़ी को फिसलती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे इसी वाली रोड में चलने में आती है और यहाँ से लेकर नीचे तक ये रोड पूरी ख़राब है। तो बहुत ही संभल के जो है यहाँ पर मेरे को इस वाले रास्ते में गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। और अगर रास्ते में चलते हुए आपसे थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हुई, अगर गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ, तो आप सीधा नीचे नहीं ऊपर पहुंच जाओगे। मैं अभी बाइक को लाने की खुद की यहाँ पे फुटेज चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि रास्ते में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं ना वो तो भाई दिखते ही नहीं है। मतलब वीडियो में बिल्कुल डिफरेंट होता है और जो एक्चुअल होता है वो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो ये बड़े बड़े गड्ढे हैं ना, ये गड्ढे तो भाई दिखे ही नहीं। तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है इस रोड में कि दूर से देखने में तो कुछ पता नहीं चलता है, वीडियो में तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है भाई वो इन वाले गड्ढों की थी, इन वाले पत्थरों की थी यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं आपको सारे के सारे। तो फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद पीछे पे बाइक खड़ी कर दी है और यहाँ से नीचे को जाना है मुझे। आज तो मेरे पड़ोसी का कुत्ता मैं देख रहा हूँ यहाँ मुझे लेने के लिए ऊपर ही आ रखा है। वैसे कुत्ता इतना खतरनाक है, अगर कोई और लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा भूखता है, मतलब काटने के लिए चले जाता है, तो बहुत ही खतरनाक से बच के रहना पड़ता है। और कुत्ते जब इस तरीके से अपना घर से थोड़े से दूर आ जाते हैं ना, थोड़े से ऊपर में आ जाते हैं, तो फिर वो काटते नहीं हैं, तो ये अच्छी बात होती है। खैर अब तो ये मुझे पहचानने लग गया क्योंकि मैं बहुत बार रेगुलरली गाँव में आता जाता रहता हूँ, तो मुझे पहचानने लग गया, तो अब मेरे लिए नहीं भूखता है। वरना पहले तो भाई इस वाले रास्ते में आता ही नहीं था, एक दूसरा रास्ता है हमारे पे उस साइड से, तो वहाँ से मैं आया करता था बाकी टाइम। चलते चलते मैं अपने पड़ोसी के घर में पहुँच चुका हूँ, जहाँ पे बहुत ही अच्छे हजारे के फूल खिले हैं। और यहाँ छत में देख रहा हूँ मैं खूब सारे भट्टे निकाल के भाभी ने यहाँ छत में सुखा रखे हैं। आज भाभी भी नज़र नहीं आ रही है हमारे पड़ोस की। तो इतने भट्टे होते हैं वैसे खेतों में, और हमारे आप लोगों ने देखे थे कितने हुए थे, बस इतने से हुए थे, ये आधे इतने भी लगा लो, बस इतने ही हुए थे। बाकी इस तरीके से भट्टे की खेती होती है, तो पूरा यहाँ पे खेत में छत में सब जगह पे इस तरीके से सुखाया जाता है।
तो गांव घरों में ज़िंदगी कैसी होती है देखिए, यहाँ से बकरियाँ शुरू होती हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, इतनी सारी बकरियाँ हैं। उसके बाद वहाँ सामने पर आप देखेंगे तो 2 गाय हैं और यहाँ पे हमारे स्मार्ट गुप्पेदा। और गांव में बहुत कम आजकल जो भैंस देखने को मिलती है, यहाँ पे गुप्पेदा ने पाल रखे तो बहुत ही ज़बरदस्त भैंस हैं। और यहाँ पे एक और गाय है, तो 3 गाय हैं और इतने सारे यहाँ पे जो है गाय बच्चियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे जानवर जो है हम लोग गाँव में पालते हैं। और भी हैं, गुप्पेदा कह रहे हैं यहाँ पे और भी हैं, आप से 2 कम हो गए 2 कम हो गए कह रहे हैं, उनकी भी निकाल के आता हूँ रुको। इस तरफ है कहीं, और देखिए यहाँ पे भी हैं 2 और अभी भी ख़त्म नहीं हुए थे, यहाँ पे भी 2 और हैं। और इसके साथ साथ ही मैंने आपको कुत्ता तो दिखाई दिया था जो ऊपर में सो रखा है, अभी घर के अंदर पे है, वहाँ ऊपर पे वो सो रखा है। तो ज़बरदस्त है गुप्पेदा, आप लोगों ने तो बिल्कुल ये कर रखा है, बिल्कुल पशुपालन तो सही हो रहा है आप लोगों का, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। कल खेतों में लगाने वाले हो हल? कहाँ पे? हमारे लगा रहे हो कल? चलो फिर कल उसका भी बनाएंगे। तो देखा आपने अभी भी किस तरीके से गांव में लोग जो है काफ़ी सारे यहाँ पे गाय वगैरह हो गई, भैंस हो गई, बकरियाँ हो गई, खूब सारे यहाँ पे अभी भी जानवरों को पालते हैं। और ज़्यादातर जो है गाय इसलिए पालते हैं कि यहाँ पे जो है गाय से दूध जो है वो मार्केट को सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पे रोज़गार का एक साधन बन जाता है यहाँ पे गाय वगैरह। बाकी हम लोगों ने जो गाय पाली है वो तो हमारे खुद के घर के लिए ही होता है, हम लोगों ने ऐसे रोज़गार के पर्पज़ से गाय नहीं पाली है। हम लोग गाँव में हम लोग का थोड़ा दूध हो जाता है, बाकी कभी कभी जब मार्केट में ज़रूरत पड़ती है तो मम्मी दूध मार्केट में भेज देती है गाड़ी वाले के हाथों। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं बहुत बार जब मार्केट में रहता हूँ तो दूध लेने के लिए मैं हमेशा मार्केट जाते रहता हूँ। तो यही गांव जो मेरा विलेज है यहीं से वो दूध आता है। अगर आप लोग ये सस्पेंस में होंगे कि वो दूध वगैरह कहाँ से आता है, तो इसी गांव से आता है। तो फाइनली मैं अपने गांव में पहुँच चुका हूँ। अभी तो घर पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, बाहर पे सब अंदर ही होंगे शायद। तो अभी हो चुकी है शाम और शाम को यहाँ पे सूरज जी ढल चुके हैं। बाकी फिर से मैं यहाँ पे गांव में पहुँच चुका हूँ। अब आपको कुछ दिन और यहाँ पे गाँव वाले विलेज वाले ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हर ब्लॉगर की एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारे पुराने व्यूअर्स ही हैं तो लाइक करके एक प्यारा सा कोई कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।